हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसे हसन आज अपनी तीसरी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। हमने अपनी सेकंड वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स ये पढ़ा था कि हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के दो पार्ट्स को डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने सैलिवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो अगर देखी होगी तो उसके अंदर सारी डिटेल्स सैलिवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ी होगी। आज हम अपनी इस तीसरी वीडियो के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो थर्ड ग्लैंड होता है, जो थर्ड पार्ट होता है और जितने भी पार्ट्स अब रह गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे वही फिर एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कूल माइंड हो के फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ जाइए प्लीज। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो थर्ड पार्ट आता है हमारा, उस थर्ड पार्ट को हम कहते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारा क्या पैनक्रियास जो प्रेजेंट होता है जस्ट बिहाइंड द स्टमक, हमारे स्टमक के जस्ट पीछे होता है ये, और ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। और उस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो 3 एंजाइम्स स्टूडेंट्स कौन कौन से होते हैं? लेट्स सी। अब आइए यहां पर 3 एंजाइम्स इन पैनक्रियाटिक जूस। तो पहला आता है आपका एमाइलेज, दूसरा आता है आपका द सेकंड वन इज, द फर्स्ट वन इज एमाइलेज, द सेकंड वन इज आता है हमारा ट्रिप्सिन। और तीसरा जो एंजाइम्स पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा लाइपेज, जिसे लिपेज भी कह देते हैं, मगर एक्चुअल में ये लाइपेज है। ये 3 एंजाइम्स क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सबसे पहला एंजाइम जो पैनक्रियाटिक जूस का होता है एमाइलेज, डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट स्टार्च लेफ्ट ओवर स्टार्च, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो बचे हुए स्टार्च रह गए थे उसको डाइजेस्ट करने का काम ये एमाइलेज करता है। इसी वजह से मैंने लेफ्ट ओवर लिखा, बचे हुए अभी भी स्टार्च, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्टार्च ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे ऊपर के पार्ट्स में। तो पैनक्रियास का जो एंजाइम्स एमाइलेज होता है वो इसे डाइजेस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम्स हमारा होता है स्टूडेंट ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। कौन से प्रोटीन्स को? हमने ऊपर देखा था वहां पे पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रहा था स्टमक के अंदर, जो हमने पढ़ा था गैस्ट्रिक ग्लैंड में। यहां भी प्रोटीन्स आ गया। तो अभी भी कुछ प्रोटीन का पार्ट यानी फूड मटेरियल कुछ ऐसा जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट था उसे अब यहां ब्रेक डाउन करेगा पूरे तौर पे ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि पैनक्रियाटिक जूस में था, ठीक है। अब लास्ट एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक जूस का लाइपेज। लाइपेज क्या काम करता है? जितने भी ऑयली सब्सटेंस होते हैं या ऑयली और ऑयली फूड होते हैं, ऑयली फूड, उनको डाइजेस्ट करता है। जैसे हम बटर, घी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तेल की बनी हुई होती है जिसमें फैट्स होता है, उस फैट्स को डाइजेस्ट करने का एंजाइम्स पैनक्रियाटिक जूस में लाइपेज करता है, ठीक है। तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज यहां आपकी खत्म हुआ, ठीक है। अब हम इसके बारे में एक बात मैं और बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है और मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाए कि हमारे बॉडी का वो कौन सा ऐसा ग्लैंड है जिसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड अगर आपके जहन में, आपके ब्रेन में कोई आंसर हो तो आप मुझे बताइए।
जल्दी से सोचिए आप लोग, अरे आप, चलिए मैं बताता हूं इसको। पैनक्रियास इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि वो कौन सा ग्लैंड है हमारी बॉडी का जो मिक्स्ड ग्लैंड कहलाता है, वो है पैनक्रियास। और पैनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड और डक्ट ग्लैंड होते हैं, जो हम आगे की अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि पैनक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है। यहां आकर पैनक्रियास के बारे में कंप्लीट हुआ। और स्टूडेंट इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूं आपको कि आपने एक हार्मोन्स और सुना होगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। पैनक्रियास जो होता है अपने अंदर से दो हार्मोन को भी सिक्रीट करता है। वो दो हार्मोन कहलाते हैं हमारे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये दो हार्मोन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। और इंसुलिन वो हार्मोन होता है, इसकी खराबी से, ठीक, इसकी खराबी से ही हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक डिजीज जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। याद रखिएगा। तो ये इंसुलिन एक बहुत ही ज्यादा कॉमन हार्मोन्स है जो आपने बहुत बार सुना भी होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां आकर पैनक्रियास खत्म होता है। अब आता है हमारा फोर्थ नंबर का डाइजेस्टिव ग्लैंड। फोर्थ नंबर का डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसे हम कहते हैं लीवर। जैसा आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, लीवर जिसे हम जिगर कहते हैं और हिंदी में इसे यकृत कहते हैं। यकृत जो होता है, लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है। एंड इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर्ड। कलर्ड की फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये रेडिश, थोड़ा सा भूरे रंग का होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर। लिवर का काम हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ये सिक्रीट करता है बाइल जूस। ठीक है, यहां लिखते हैं हम, इट सिक्रीट्स बाइल जूस। और ये बाइल जूस जो होता है हमारा ग्रीनिश ब्लू इन कलर। ये बाइल जूस हमारी बॉडी में ग्रीनिश ब्लू इन कलर का होता है। ये बहुत खास बात मैं बता रहा हूं आपको स्टूडेंट्स, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो बाइल जूस जो होता है हमारा ग्रीनिश ब्लू इन कलर का होता है। और इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.7 होता है हमारी बॉडी के अंदर। बाइल जूस का पीएच वैल्यू लिवर के अंदर यानी हमारी बॉडी के अंदर 7.7 का होता है। याद रखिएगा इसको। ये बाइल जूस करता क्या है, बाइल जूस हमारे लिवर से निकलता है और ये हमारे गॉल ब्लैडर, ये जिसे हम पित्ता कहते हैं, यहाँ टेम्परेरी तौर पर, टेम्परेरी की यानी कुछ दिन के लिए स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। और विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट, ये जो है हमारी बाइल डक्ट, इस बाइल डक्ट के जरिए ये बाइल जूस सप्लाई यानी ट्रांसफर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। याद रखिएगा। तो बाइल जूस कहां से निकला था, लीवर से निकला था। ठीक है, और ये कहां चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। अब एक खास बात स्टूडेंट्स बहुत ध्यान करने की है, लिवर में अगर प्रॉब्लम होगी लिवर के अंदर तो हमारा डाइजेशन भी बहुत अफेक्टेड होगा, तो स्टमक के अंदर भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लिवर का खास काम होता है एल्केलाइन मीडियम को डेवलप करना यानी बेस बनाना। तो लिवर में प्रॉब्लम होगी तो हमारे बॉडी में एसिडिक मीडियम बढ़ेगा, जिससे एसिडिटी, तेजाबियत हमारे बॉडी में बढ़ेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जब एसिडिटी बढ़ जाती है
तो वो उस एसिड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद 7-अप्स पीते हैं, लिम्का पीते हैं, इनो भी लेते हैं, क्योंकि इनो जो होता है एक बेस का काम करता है, और वो जब काम करता है जब हमारा लीवर काम नहीं करता। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो लीवर में प्रॉब्लम होगी तो हमारे बहुत सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, स्पेशली डाइजेशन के अंदर, वो अफेक्टेड हो जाएंगे। तो आपको लीवर को बहुत ही अच्छा रखना है, प्रॉपर तरीके से डाइजेशन खाने का होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड। बात समझ में आ रही है आपकी? तो ये हमारा चौथे नंबर का डाइजेस्टिव ग्लैंड था। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखिएगा, जो फिफ्थ डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं इसको। ये क्या होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड? जैसे आप समझ रहे हैं कि इंटेस्टाइन यानी हमारी आंतों से ज्वाइन हुआ हुआ, या आंतों के अंदर प्रेजेंट जो ग्लैंड होगा वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगा। और ये कहां प्रेजेंट होता है? इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हमारी बॉडी की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो उसकी इनर लाइनिंग है, वहां पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। याद रखिएगा। अब हम यहां आ गए हैं स्टूडेंट्स, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मैं यहां और बता देता हूं आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसके बारे में, जिनके नेम्स ये हैं हमारे ड्यूडेनम, जेजुनम, एंड द थर्ड वन इज इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें हमारा डाइजेशन फूड का होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, इसके नेम याद कर लिएगा। अब मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ और बात बताता हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लॉन्गेस्ट पार्ट यानी जो एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ा था, याद रखिएगा। ठीक है, उस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। ये क्वेश्चन भी बच्चों आ सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में भी पॉसिबल कि हमारी बॉडी का स्मॉल यानी लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और क्या क्या चीजें आई, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो बच्चों डाइजेशन होना है पूरा कंप्लीट, वो यहीं आकर होगा। हमारे बॉडी का पूरा कंप्लीट जो डाइजेशन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर एब्सॉर्प्शन और एसिमिलेशन फूड का हो जाएगा। इस तरीके से हम यहां समझेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 टाइप ऑफ जूस आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 तरह के जूस आते हैं। पहला जूस मिक्स होता है इसमें बाइल जूस, दूसरा इसमें हो जाता है पैनक्रियाटिक जूस, और तीसरा उसमें हो जाता है इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो लीवर से ट्रांसफर होता है। पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास से होता है हमारे। ठीक है, पैनक्रियास को मैं यहां लिखे देता हूं,
ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये वाला है तो पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से आता है, और एक होता है इंटेस्टाइनल जूस, अंदर का जूस, इंटेस्टाइन से निकलने वाला, ठीक है। तो ये जब तीनों मिक्स हो जाते हैं तो हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर डाइजेशन पूरा होना शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आई होप यू अंडरस्टूड। अब एक बात और मैं इसमें बताना चाहता हूं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक बात होती है, वो बात उसको हम कहते हैं विलाई। ये क्या होता है? ये इस फॉर्म में होती है, ये आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं विलाई, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका काम, बल्कि हम इसे कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है विली का, और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके लिए स्टूडेंट्स के। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पार्ट होता है विलाई, उसका फंक्शन क्या होता है? ये विलाई जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रह के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जब इसमें डाइजेशन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी डाइजेस्टिव फूड आता है और डाइजेशन होना शुरू होता है, तो ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं विलाई, उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, और खाना आसानी से, इजीली, वो जो भोजन होता है वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है। क्योंकि आपने देखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है वो हाईली कॉइल्ड है बच्चों, हाईली कॉइल्ड, और इसकी लेंथ भी मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करी थी, 6 मीटर होती है। तो ये हाईली कॉइल्ड है और मस्कुलर होती है। इस वजह से ये विली जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। अंडरस्टैंड? अब आ जाइए, जो पॉइंट्स मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें बहुत अच्छी तरह से नोट कर लिएगा। इसमें अच्छा अंडरस्टैंड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए से बहुत काम के रहेंगे। अब यहां आकर डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर जो अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा, तो डाइजेशन जो हमारा हो रहा था फूड का, वो यहां आकर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट यहां हम लिख सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी हमारी बॉडी का सारा डाइजेशन जितना भी स्टार्टिंग माउथ से हुई थी वो यहां आके पूरा हो जाएगा। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड डाइजेस्ट हो गया तो वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, पतला हो गया। अब यहां से क्या ट्रांसफर हुआ? वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाने वाला है हमारा खाना। उसे हम समझते हैं यहां पर। लार्ज इंटेस्टाइन has 3 parts. लार्ज इंटेस्टाइन के भी स्टूडेंट 3 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज सेकम, सेकम। दूसरा इसके अंदर होता है कोलोन, एंड द थर्ड वन इज रेक्टम, रेक्टम। ये सेकम, कोलोन एंड रेक्टम आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन कौन सी है? ये वाली है। दिस इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी हमारी बॉडी की बड़ी आंत है, जिसकी लेंथ के बारे में मैंने आपको बताया भी था स्टूडेंट्स, 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर। ये ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारा वो डाइजेस्टेड फूड जो कंप्लीट एब्जॉर्ब हो गया था वो यहां आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से अब वो ट्रांसफर होकर लार्ज में आ गया। तो जब यहां खाना आया होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, और जब तक लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा खाना ट्रांसफर नहीं हो सकता लार्ज इंटेस्टाइन में। बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा अगर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा।
ठीक है ना। अब आइए इसके अंदर एक बहुत खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा गया। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हैज बैक्टीरिया ई कोलाई। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टूडेंट एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम ई कोलाई होता है। ई, दिस इज कॉल्ड ई। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं, ई कोलाई, इसे ई कोलाई कहते हैं। ये वो बैक्टीरिया होता है जो हमारे फूड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है वेस्ट के अंदर। जो हमारा बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, जो कन्वर्ट होता है, आप सोचिए कि जो हमारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर आया है, अब उसका होगा क्या, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद जो बैक्टीरिया होता है वो होता है ई कोलाई। ई कोलाई वो बैक्टीरिया होता है जो उस डाइजेस्टेड फूड को कन्वर्ट कर देता है कंप्लीटली वेस्ट में, यानी हमारे फेसिस में, जो फेसिस होता है हमारा, और उसे बाहर निकाल देता है, यानी उसे रिमूव कर देता है विद द हेल्प ऑफ, ये आप देख रहे हैं पार्ट, रेक्टम और एनस। अगर यहां किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहां लिखे देता हूं, रेक्टम एंड एनस। ये दोनों पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थे, और ये रेक्टम और एनस जो पार्ट है हमारे, वो सेकंड लास्ट पार्ट और लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के। तो जो हमारा वेस्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, वो पास आउट हो जाता है इनकी मदद से, ठीक है, इन दोनों की मदद से, यानी रेक्टम और एनस की वजह से वो वेस्ट प्रोडक्ट फेसेस हमारा बाहर निकल जाता है। और कन्वर्ट कौन कर रहा था, ई कोलाई। तो इस बैक्टीरिया का नाम स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां आकर हमारा डाइजेशन का प्रोसेस खत्म होता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उसका यहां आके पोर्शन खत्म होता है, ठीक है। अब मैं कुछ इसके पॉइंट्स हैं उसको हम और देख लेते हैं। वो क्या है पॉइंट्स, यहां मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की वर्किंग स्टेप बाय स्टेप कैसे हुई थी। तो पहला स्टेप था इसके अंदर स्टूडेंट्स इंजेशन, दूसरा था स्टूडेंट इसके अंदर डाइजेशन, तीसरा था इसके अंदर एब्जॉर्प्शन, and the fourth one is assimilation, and the fifth one is egestion। तो अभी जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया है डाइजेस्टिव ग्लैंड का, वो इजेशन पे आके खत्म हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, इंजेशन का मतलब होता है किसी भी फूड को लेना, टेकिंग द फूड इनटू द माउथ, इंजेशन, ठीक है। डाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको हम सिंपल सब्सटेंस में डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। थर्ड वन होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो मूवमेंट करता है, यानी डाइजेस्टेड फूड मूवमेंट करता है हमारे बॉडी के और सेल्स के अंदर, और उसमें मिक्स हो जाता है, यानी जैसे ब्लड के अंदर, तो वहां एब्जॉर्प्शन होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है मिल जाना, कन्वर्ट हो जाना। कैसे कन्वर्ट हो जाना, कन्वर्जन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द प्रोटोप्लाज्म ऑफ आवर सेल्स, यानी हमारे बॉडी का डाइजेशन यानी डाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट हो जाए
हमारे लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल में उसे एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। और लास्ट पार्ट होता है इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकलना, ठीक है। तो उसको कैसा एक्सप्लेन करेंगे? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी इज नोन एज इंजेशन। आई होप यू गॉट इट। आपको समझ में आया होगा। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन। अब यहां आकर हमारा ये पूरा कंप्लीट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम का खत्म होता है। तो इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड हमारी जो वीडियो 3 वीडियो हैं, 3 पार्ट्स के अंदर हैं। मेरी सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, आप तीनों वीडियोस को देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी, ताकि आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।